नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मंथन 1947 पॉडकास्ट में, जहां होता है विचारों का मंथन, समाज की आवाज। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर हम उन अमर वीर सैनिकों का श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से भारत माता की रक्षा की तथा विश्व के सामने भारतीय सेना के पराक्रम का परिचय दिया। आज हमारे साथ हैं श्रीमान मुनेंद्र रोहेला जी, जो कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता एवं छात्रावास अधीक्षक हैं। उनके साथ हम कारगिल विजय दिवस, राष्ट्रीय भक्ति, शिक्षा और युवाओं की भूमिका पर सार्थक चर्चा करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद मोहित जी। सर, सबसे पहले अपने बारे में तथा अपने शिक्षण जीवन के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मुनेंद्र कुमार रोहेला, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता एवं छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि बच्चों को ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और उत्तम चरित्र का निर्माण हो। सर, आपके अनुसार कारगिल विजय दिवस का वास्तविक महत्व क्या है? देखिए मोहित जी, आपने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पूछा है। कारगिल विजय दिवस केवल एक युद्ध में मिली जीत नहीं जी, बल्कि यह हमारे सैनिकों के साहस, त्याग और अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अमर प्रतीक है। यह दिन हमें अपने वीर शहीदों के ऋण का स्मरण कराता है तथा उनकी याद दिलाता है। तो मुनेंद्र जी, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध से आज की युवा पीढ़ी को क्या सीख लेनी चाहिए? धन्यवाद मोहित जी। आज के युवाओं को यह सीखना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने भारत के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। सर, एक हिंदी शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कैसे विकसित करते हैं? राष्ट्र प्रेम के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा पूछा। इसके लिए हमें महापुरुषों के जीवन, प्रेरक प्रसंगों, हिंदी साहित्य, देशभक्ति कविताओं और दैनिक अनुशासन के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर सकते हैं कि उन महापुरुषों ने अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा और राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम अपने जीवन में कारगिल के वीरों को, बलिदान को कैसे सार्थक बना सकते हैं? अपने वीरों के बलिदानों को कैसे सार्थक बनाया जाए, इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर समाज के प्रति संवेदनशील बनकर और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन जीकर हम उनके बलिदान का सम्मान कर सकते हैं। चलिए सर, आज के समापन की ओर हम देखते हैं कि आज के विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या रहेगा? देखिए, आज के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का प्रेरणादायक संदेश ये है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, अनुशासन का जीवन आधार बनाएं, निरंतर अध्ययन करें और अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र एवं समाज के कल्याण के लिए करें। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है।
सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या आप प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? देखिए मोहित जी, हम अपने दर्शकों को प्रेरणादायक संदेश ये देना चाहेंगे, कारगिल के वीरों ने हमें सिखाया है कि राष्ट्र सबसे पहले है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखे तथा अपने जीवन में अनुशासन और सेवा का भाव अपनाए, तो यही उन अमर शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुनेंद्र जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कारगिल विजय दिवस के महत्व, राष्ट्रभक्ति और शिक्षा के मूल्यों पर अत्यंत प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा किए। प्रिय दर्शकों, आइए हम सभी कारगिल के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र, समाज और कर्तव्य के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। यदि आपको मंथन पॉडकास्ट ये विशेष एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।